भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा सामने आया है। रशियन मिलिट्री के कुछ डॉक्यूमेंट्स रिवील हुए हैं जिसमें कि रशिया का चाइना को लेकर जो स्टैंस है वो सामने आया है। ये स्टैंस बेसिकली ये बताता है कि अगर कल को कोई प्रॉब्लम आती है, चाइना किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो रशिया की जो मिलिट्री है वो चाइना के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगी, परमाणु हमला करेगा। सबसे पहले इस खबर को पेश किया गया था दुनिया के जाने माने अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा, एंड उसके बाद इंडिया की भी जो मीडिया है लाइव मिंट, उसमें भी इस खबर को पेश किया गया था, रशिया प्लानिंग न्यूक्लियर स्ट्राइक इन ऑर्डर टू काउंटर द चाइनीज इन्वेजन। लेकिन इस रिपोर्ट को शॉकिंग कहना गलत होगा, बिकॉज ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी रशिया एक दफ़ा ये कह चुका है कि LAC का जो स्टैंड ऑफ है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वहाँ पर हम लोग इंडिया के ही साथ खड़े हैं, चाइना का फेवर नहीं करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज से 6 महीने पहले की बात है, अगस्त 2023 में रशिया के जो डेप्यूटी एम्बेसडर हैं इंडिया में, रोमन बाबुश्किन, इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि इंडिया के साथ हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, हम लोग हमारे जो संबंध इंडिया के साथ हैं उसको प्रायोरिटाइज करते हैं ओवर इट्स टाइज विद एनी अदर कंट्री। इन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने साफ साफ बोला था कि इंडिया के साथ हमारे संबंध जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड इन्होंने ये भी कहा था दैट रशिया विल ऑलवेज सपोर्ट इंडिया इन ऑल इट्स एंडेवर्स, मतलब कि इंडिया की जो भी एम्बिशंस हैं, जो भी एंडेवर्स हैं, रशिया हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहेगा। बात करेंगे सबसे पहले तो ऑब्वियसली इस रिपोर्ट के बारे में जो कि सामने पेश करी गई है कि इन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, एंड ऑल्सो अमेरिका की एक एनालिसिस थी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड रशिया। वो एनालिसिस क्या थी और कैसे वो एनालिसिस गलत प्रूव हो गई है, उसके बारे में भी आपको वीडियो के अंत में बताने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुके हैं, जहाँ पर आपको 2025 और 2026 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं वो अवेलेबल करवाए गए हैं। और यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में कोर्सेज को अवेलेबल करवाया गया है। अगर आप इनमें एनरोल करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा ही सिंपल तरीका हमने बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको छोटा सा बिटली लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आपको क्लिक करना है, अपनी डाउट, अपनी क्वेरी को भरना है, मेरा कोड भरिए और हमारी टीम से एक काउंसलर आपको रीच आउट करेंगे, आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा और आपके एनरोलमेंट प्रोसेस को आसान बनाया जाएगा। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो रशिया के जो कुछ मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए हैं, ये आज से 10 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को 2008 से लेकर 2014 के बीच में तैयार किया गया था। ये डॉक्यूमेंट्स में लगभग 29 सीक्रेट रशियन मिलिट्री फाइल्स हैं जिनको कि यहाँ पे लीक किया गया है। एंड द रीज़न कि हम लोग इसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, बिकॉज एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये अभी भी रशिया की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है उसको लेकर बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रखते हैं। मतलब कि इवन दो डॉक्यूमेंट्स 10 साल पुराने हैं, लेकिन आज भी उन डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी जानकारी आगे दी गई है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली ये बताया गया है कि क्राइटेरिया क्या होगा न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने का, और कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है कि अगर चाइना के द्वारा कोई हमला या कोई घुसपैठ रशिया में करी जाती है तो उस केस में रशिया चाइना के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करेगा ही करेगा। यही इन डॉक्यूमेंट्स का पूरा क्रक्स है, लेकिन डिटेल में क्या क्या बातें कही गई हैं वो भी जान लेते हैं। नंबर 1, डॉक्यूमेंट्स ये बोलते हैं कि रशिया जो है वो चाइना को लेकर सस्पिशियस है। मतलब कि रशिया का ये मानना है कि चाइना की इंटेंशंस सही नहीं है। रशिया का ये मानना है कि चाइना किसी भी टाइम पे रशिया में घुसपैठ कर सकता है या फिर किसी भी टाइम पे चाइना रशिया के ऊपर हमला कर सकता है। ये जो पूरा का पूरा मामला है ये बेसिकली रशिया चाइना बॉर्डर को लेकर है। आप देख पाएंगे ये दोस्तों चाइना है, ये यहाँ पे रशिया है। इनका जो बॉर्डर है ये बाय द वे ये वाली कंट्री मंगोलिया आती है। जो चाइना रशिया का बॉर्डर है वो ये वाला बॉर्डर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और ये वाला जो बॉर्डर है ये रशिया का बेसिकली फार ईस्ट का इलाका है। और इस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि जो सस्पेशन है वो इसी एरिया को लेकर है कि चाइना इस बॉर्डर से बेसिकली रशिया के अंदर इन्वेजन या फिर रशिया के ऊपर अटैक करने का प्लान कर सकता है। और रशिया ने इस रिपोर्ट में अपने आप को नॉर्दर्न फेडरेशन का नाम दिया है और चाइना को साउथ कहा है। और रशिया ने रिपोर्ट में फर्दर कहा है कि अगर
इन केस हमारी तरफ से साउथ से कोई भी अटैक आता है, कोई भी एडवांस हमें देखने को मिलता है, तो उस केस में रशिया विल रिस्पॉन्ड विद अ टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक in order to stop the south from advancing with a second wave of invading forces। यहां पर आपको बता दूं डॉक्यूमेंट में एग्जैक्टली क्या कहा गया है। The order has been given by the commander in chief to use nuclear weapons in the event the enemy deploys second echelon units and the south threatens to attack further in the direction of the main strike। मतलब कि अगर मान लीजिए कि चाइना के द्वारा पहला अटैक किया जाता है, उसके बदले में मान लीजिए रशिया ने उस अटैक को काउंटर किया, लेकिन अगर चाइना दूसरा अटैक करता है, सेकेंड एक्लोन यूनिट्स अगर डिप्लॉय करता है, उस केस में रशिया जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है। ये काफ़ी सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज ये भी रिपोर्ट में मेंशन्ड है कि रशिया के द्वारा जो थ्रेशोल्ड रखा गया है न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए वो बहुत ही कम रखा गया है। आमतौर पे क्या होता है, पहले सामने वाली कंट्री अगर न्यूक्लियर हमला करेगी तभी बदले में दूसरी कंट्री न्यूक्लियर हमला करेगी, लेकिन यहाँ पे रशिया ने ऐसा कुछ नहीं कहा। रशिया ने कहा कि अगर चाइना ने दूसरी बार हमला किया, अगर नॉर्मल हमला भी किया, कन्वेंशनल हमला भी किया, उसके बदले में जवाबी कार्रवाई हम लोग न्यूक्लियर हमले से करने वाले हैं। और यही सबसे बड़ा इसका शॉकिंग पॉइंट बन जाता है। और भी कुछ क्राइटेरियाज मेंशन करे हैं कि अगर चाइना के द्वारा 20% ऑफ रशिया की बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया गया, अगर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय किया गया, क्रूजर्स को या एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय किया गया, इन सभी केसेस में भी हम लोग हमला करेंगे। लेकिन सरप्राइजिंग यही है कि इवन दो चाइना न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, लेकिन फिर भी रशिया पहले से ही न्यूक्लियर अटैक यहाँ पे चाइना के ऊपर कर सकता है। यही एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव सीन डॉक्यूमेंट्स लाइक दिस रिपोर्टेड इन द पब्लिक डोमेन। और सबसे हैरानी वाली बात यही है कि द ऑपरेशनल थ्रेशोल्ड फॉर यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स इज वेरी लो इफ द डिजायर्ड रिजल्ट्स कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू द कन्वेंशनल मीन्स। नाउ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि कुछ लोग कहेंगे कि 10 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, आज उनका क्या मतलब है, कोई उसका रेलेवेंस नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये बिल्कुल रेलेवेंट है, बिकॉज अगर हम आज के टाइम पे देखें कि रशिया के जो न्यूक्लियर बंकर्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पूरा बॉर्डर, यहाँ पर तो बहुत सारे बंकर्स लोकेटेड ही हैं बिकॉज इधर को बहुत सारी नाटो की कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे बंकर्स लोकेटेड हैं बिकॉज यहाँ पर आपका अगेन वो यूक्रेन वाली प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बंकर्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि माना जाता है कि इसी चाइना के ही ऊपर अटैक करने के लिए तैयारी में रखे गए हैं कि अगर कल को कोई दिक्कत आती है तो रशिया चाइना के ऊपर अटैक करेगा ही करेगा। ना ये रिपोर्ट तो अपने आप में शॉकिंग है ही है, लेकिन इस रिपोर्ट से यूएसए की भी एक एनालिसिस गलत प्रूव हो जाती है। आज से 2 साल पहले यूएसए ने इंडिया को वार्निंग दी थी कि अगर LAC पे कोई दिक्कत होती है ना, तो इंडिया कभी भी ये उम्मीद ना करे कि जो रशिया है वो इंडिया के साथ खड़ा रहेगा, रशिया हमेशा चाइना का ही फेवर करेगा। ये इन्होंने पूरी कहानी यहाँ पे बोली थी कि इफ़ यू सी द रियलिटी दैट चाइना एंड रशिया हैव डिक्लेयर्ड अ नो लिमिट्स पार्टनरशिप, इसका मतलब ये है कि रशिया हमेशा चाइना का ही फेवर करेगा और इसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भारत के लिए भी हैं। तब बेसिकली यूएसए ये चाह रहा था कि इंडिया रशिया से तेल लेना बंद कर दे, इंडिया क्वाड में रशिया के खिलाफ हो जाए वगैरह वगैरह। लेकिन आज जो ये रिपोर्ट सामने आई है, इसके पहले जो रशिया ने मेंशन किया LAC को स्टैंड ऑफ को लेकर, वो क्लियर है कि रशिया और इंडिया की जो दोस्ती है वो कहीं नहीं जाने वाली है। और बल्कि रशिया और चाइना की जो दोस्ती है वो ऐसा नहीं कि नो कंडीशंस वाली दोस्ती है, रशिया वहाँ पर बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ रहा है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में आपको फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए बिटली लिंक पर जाकर के आप लोग क्लिक कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।